यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डूबा रहकर सारी रात गुजार देगा, उसे भारी भरकम तोहफे से पुरस्कृत किया जाएगा। जहाँ पना, मैं सारी रात नदी छोर के महल के कमरे में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह जागते हुए सारी रात नदी के शीतल जल में गुजारी। नहीं, तुमने दीपक की गर्मी लेकर सारी रात बिताई है। सिपाहियों, इसे कैद कर लो। ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्या ऐसे भी कभी खिचड़ी पकती है? जी हाँ जहाँपना। एक बार बादशाह अकबर दरबार में बैठे कुछ सोच रहे थे। सभी दरबारी उनकी तरफ देख रहे थे। तभी बादशाह ने एक घोषणा की। यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डूबा रहकर सारी रात गुजार देगा, उसे भारी भरकम तोहफे से पुरस्कृत किया जाएगा। जब राज्य में लोगों ने इस घोषणा को सुना तो सब सोचने लगे कि नर्मदा नदी का पानी तो बहुत ठंडा होता है और सर्दी के मौसम में इस नदी में पूरी रात खड़ा रहना मतलब अपनी जान गंवाना है। इसीलिए कोई ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने की खातिर हिम्मत की और सारी रात नदी में घुटने पानी में ठिठुरते बिताई। फिर अगले दिन वो झांपना से अपना इनाम लेने पहुंचा। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, तुम कैसे सारी रात बिना सोए खड़े खड़े ही नदी में रात बिताए? तुम्हारे पास क्या सबूत है? धोबी ने उत्तर दिया, जहाँ पना, मैं सारी रात नदी छोर के महल के कमरे में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह जागते हुए सारी रात नदी के शीतल जल में गुजारी। बादशाह ने क्रोधित होकर कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम महल के दिए की गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और इनाम चाहते हो? नहीं नहीं जहाँ पना, इतनी दूर से मैं दीपक की गर्मी कैसे ले सकता हूँ? नहीं, तुमने दीपक की गर्मी लेकर सारी रात बिताई है। सिपाहियों, इसे कैद कर लो। बीरबल भी दरबार में था। उसे यह देख बुरा लगा कि बादशाह नाहक ही उस गरीब पर जुल्म कर रहे हैं। इसीलिए उसने उस गरीब को न्याय दिलवाने के लिए एक योजना बनाई। बीरबल दूसरे दिन दरबार में हाजिर नहीं हुआ, जबकि उस दिन दरबार की एक आवश्यक बैठक थी। बादशाह ने एक सिपाही को बीरबल को बुलाने भेजा। सिपाही ने लौटकर जवाब दिया, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और वह खिचड़ी पकते ही उसे खा कर आएंगे। बादशाह बहुत देर तक बीरबल का इंतजार करते रहे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं पहुँचे। बादशाह क्रोधित हो गए। उन्होंने फिर से सिपाही को बीरबल को बुलाने भेजा। सिपाही बीरबल के पास गया और फिर खाली हाथ लौट आया। उसने बादशाह को फिर वही जवाब दिया कि बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं, पकते ही उसे खा कर आएंगे। बादशाह बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें बीरबल की चाल पे कुछ संदेह हुआ, इसीलिए वो खुद बीरबल को देखने के लिए चले गए। वहाँ जाकर बादशाह ने देखा कि एक बहुत लंबे से डंडे पर एक घड़ा बांधकर उसे बहुत ऊंचा लटका दिया गया है और नीचे जरा सी आग जल रही है। पास में बीरबल आराम से खड़े होकर उसे देख रहे हैं। बादशाह ने गुस्से में पूछा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्या ऐसे भी कभी खिचड़ी पकती है? जी हाँ जहाँपना, इस आग से खिचड़ी पक रही है। ये घड़ा आग से कितनी दूर है? इस आग की गर्मी वहाँ तक कैसे पहुँच सकती है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, माफ करें जहाँपना, जरूर पकेगी। वैसी ही पकेगी जैसे कि धोबी को महल के दिए की गर्मी मिली थी। ये सुन के बादशाह समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। बादशाह ने अपनी गलती सुधारते हुए उस धोबी को आजाद कर दिया और उसे इनाम भी दिया। ये देख के बीरबल भी खुश हो गए। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट में अपना नाम लिखें। अगली वीडियो हम आपके नाम से बनाएंगे।